गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.4 करने वाले हैं। ठीक है, तो 3.4 में आप देख सकते हैं सबसे पहले सेक्शन ए क्लास रिस्पॉन्स। देखिए 625 है, इसका हमें क्या करना है, द स्क्वायर रूट ऑफ 625। ये आपको सिंपल डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए। 625 है, ठीक है। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हुआ, तो मैंने आपको पहले बताया था कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ से पे कर दो। ये 5 5 25, 2 × 3, ठीक है। ये मैंने वैसे डायरेक्ट बताया आपको। आज हम क्या करने वाले हैं, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट सीखने वाले हैं। पहले तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ इसे, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसलिए 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 होता है। सेकंड क्वेश्चन होगा 196 14 का स्क्वायर। 14 इज द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स, यानी क्या है, पहले इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो इसका 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 14 होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 196 आएगा। थर्ड क्या है कि हम इसमें क्या ऐड करें कि 223 टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसमें परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे हम, आपको पता है कि 223 है, 2 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या है, 225 होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। 15 इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, 225 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आपके पास, द स्क्वायर रूट ऑफ 1225 है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आपके पास, इसका हो जाएगा आपके पास, अगर आप पेयर करते हैं तो 5 × 5 तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब 3 × 4 तो 335 आपका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हमने करनी है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, मॉडल 1 है आपका, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। आज आपको बाय डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 5 7 6, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड निकालता हूं तो क्या होता है, इसका ये मेथड होता है, ठीक है। इसके हमेशा पेयर पीछे से काउंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर पेयर नहीं है तो आप केवल 5 ही लेंगे। अब आप सेम डिजिट लेना है। अब आप एक ऐसा पेयर लें जिसकी मल्टीप्लाई करें तो 5 को क्रॉस ना करें। जैसे अगर हम लेता हूँ 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा जो 9 है वो 5 को क्रॉस कर गया, तो आप क्या करेंगे, 2 2 जा क्या आपके पास 4 आ गया। अब जो ये 4 है ये माइनस हो जाएगा किस में से, 5 में से, तो 1 बचेगा यहाँ पर। अब आपने क्या लिया था, 2 का फेयर लिया था, 2 का फेयर लिया था, क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर ऊपर क्या आएगा आपके सामने, 2 आएगा। अब यहाँ से हम 1 7 6 उतार लेते हैं नीचे। और जो 2 था ना, इस 2 का डबल लेना हमें नीचे, क्या लेना है, 2 का डबल, ठीक है। अब आपने 2 का पेयर लिया था, अब आपको ऐसा ही पेयर लेना है जो 176 तक चला जाए। ये तो है ही आपके पास, ये टेंस में काउंट होगा अभी ये। जैसे मैंने क्या लिया 4, ठीक है, इंटू में 4, क्योंकि 4 4 जा 16, 1 4 4 16 और 1 17, ठीक है। माइनस करेंगे तो 0 बचेगा ना। तो अब हमने क्या लिया था, 4 लिया था, 4 फेयर लिया था, तो हम ऊपर क्या लेंगे, 4 ही लेंगे। तो जो आपका स्क्वायर रूट है, अब आप इसको लिखो, क्या लिखोगे, आपने लॉन्ग डिवीजन कर लिया है तो अब लास्ट में क्या लिखोगे, 5 7 6 इज इक्वल टू 24 आपका ये आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या था, फर्स्ट का ए का फर्स्ट पार्ट। अब देखो आगे बढ़ते हैं अब देखिए 1296 है ये, 1296 सेकंड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट आप स्वयं करेंगे। 1296, ठीक है, पेयर बनाए पीछे से, हमने पेयर बना लिया है। देखिए अब क्या है, 1296 है तो आपको एक ऐसा पेयर लेना है, जैसे कि 4 4 जा 16 है तो 12 क्रॉस कर रहा है, तो 3 3 जा 9, तो हमने क्या ले लिया, 3 का पेयर ले लिया, 3 3 जा 9। तो अगर हम 3 का पेयर लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 9। तो अब 12 में से 9 लेस करो, क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब हमने पेयर क्या लिया था, 3 लिया था, अगर 3 का पेयर लिया था तो हमें क्या लेंगे, ऊपर 3 ही लेंगे। और जो ये 3 है, अब 9 6 को नीचे उतार लें, जो ये 3 है ना जो ऊपर है उसका डबल हमें नीचे उतारना है, तो डबल हमने उतारा 6, ठीक है। अब आपको पता है कि ये अगर हम 64 लेते हैं, देखो 64 लोगे आप, देखो 64 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपको पेयर लेना है। 4 4 16 1, 4 6 जा 24 और 1 256, तो ये बहुत नीचे रहेगा। इसका मतलब हम 66 ले सकते हैं। 6 6 जा, देखो ये 6 का पेयर लिया हमने, ये तो पहले से मौजूद है, हमने ये पेयर लिया है, तो ये तो 66 बन गया, ये 6 ही है। 6 6 जा 36, जब तक कंप्लीट कन्फर्म ना हो तब तक आपको नहीं लेना ऊपर। 6 जा 36, 3 6 जा 36 और 3 39, आपको कन्फर्म हुआ है कि ये इसके बिल्कुल सेम लेवल में आ गया है, तो आप इसे माइनस करेंगे तो 0 ही बचेगा। हमने पेयर क्या लिया था, 6 लिया था, हम 6 ही ऊपर लेंगे, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे,
आप लिखेंगे 1296 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 36 है, ये आपका आंसर है। इसको बोलते हैं हम क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स मैं अब आपको फर्स्ट के बी का सेकंड पार्ट कराता हूं, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए आप कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। हम पीछे से पेयर बनाते हैं 21 79। अब आपको करना क्या है, अब आपको ऐसा पेयर लेना है जो 79 तक पहुंच जाए। 79 को ना करे, 9 9 जा 81 होता है, तो क्रॉस कर गया 79 को, तो हम क्या लेंगे 8 8 जा 64, 8 जा 64 क्या बचे आपके पास 15 बचेगा। अब आपने पेयर 8 लिया था तो हम ऊपर 8 लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया 2 1 इसके उतार लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 8 का डबल नीचे लेते हैं, क्या लेते हैं 8 का डबल, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 कहाँ आता है, 1 आपके पास या तो 9 में आता है, ठीक है, क्योंकि 9 9 81 होता है, या फिर 1 आता है। अगर 161 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही रह गया, तो हम क्या करेंगे 9 9 से, तो 9 9 जा 81, ठीक है, 8 बच गया। 9 6 जा 54 और 8 62, 9 1 जा 9 और 6 15, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। और आपने किसका पे लिया था 9 का पे लिया था, देखो ये 9 का पे लिया था, हम 9 ही ऊपर लेंगे, तो जो आपका स्क्वायर रूट आया हो क्या है, अब आप लिखो 7921 इक्वल टू 89 आपका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं सेकंड पार्ट लेते हैं 40,804, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ये तो सिंपल है ही। अब हम सबसे पहले ये करेंगे, ठीक है, देखो करते हैं किसी करते हैं मेथड वही कि आप पीछे से पेयर बनाएंगे, एक पेयर सेकंड पेयर, ये कंप्लीट पेयर नहीं आया तो क्या बचा आपके पास। अब सबसे पहले हमने क्या किया, देखो 1 1 जा 1 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 ले लिया हमने, 4 0 बचेगा। अब हमने फिर से 0 8 उतारा, ठीक है, पेयर उतार लिया ना। अब अपने पेयर के लिए था पेयर 2 लिया था, तो हम क्या लेंगे ऊपर 2 लेंगे। अब 2 का डबल क्या होता है 4, ठीक है। अब एक बात देखो आप कि अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 41 से मल्टीप्लाई करता हूँ 41 होता है, तो मैं क्या लेता हूँ 0 लेता हूँ, तो ऊपर भी 0 लूंगा, तो क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 0 बन गया ना ये, ठीक है। तो अब आपके सामने क्या आ गया, नीचे 8 आ गया। अब हम क्या उतारेंगे 04 उतारेंगे, ठीक है। तो आपके सामने क्या था 20 आ गया ना, 20 का डबल उतारो 40, ठीक है ना। 0 भी आपको ऐसे ही उतारनी है, 40 आ गया ना। अब देखो अब आपके सामने क्या है 40 है, ये यहाँ पर 804 है, इसका मतलब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 का तो पेयर हो ही गया, ये 40 के सामने 2 लगा हमारा, ठीक है। तो 4 2 हो गया, 2 2 जा 4 0 2 4 जा 8, ठीक है। तो हमने पेयर क्या लिया था 2 का लिया था, तो क्या हो जाए आपके पास 202। तो अब आप लिख सकते हैं क्या कि 40804 इक्वल टू 202 आपका आंसर है, क्यों। तो बिल्कुल सिंपल मेथड था ये। जब भी आप देखो यहाँ पर 8 बन रहा था, अगर 41 मल्टीप्लाई 1 करते तो 41 बनता, जो कि 8 से ज़्यादा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको 0 का ही पेयर लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा 0 का पेयर। तो मैंने 0 का पेयर लिया, 0 40 0 0, तो मैंने 0 ही लिख दिया, क्योंकि किसी भी मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 रहेगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 बच गया, तो मैंने 0 4 उतार लिया। तो 20 का डबल मैंने क्या किया था नीचे उतार लिया, 40 उतार लिया। अब मैंने पेयर बनाने के लिए किया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 402 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 804 आ गया। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल आसान क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड स्टूडेंट्स मैं आपको ये पेयर फर्स्ट पार्ट भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो पीछे से पेयर बनाया, फिर हमारे पास 2 बच गया, तो 1 1 जा 1, क्योंकि 2 2 जा 4 होता ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 2 5 को हम उतार लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 1 1 का डबल लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 5 का पेयर बन रहा है, क्या बन रहा है 5 का पेयर, 25 5 जा 125, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 0 उतर गया, अब डबल 0 है ना, तो डबल 0 का लास्ट में अगर आपके सामने पेयर रह जाता है तो इसका डबल 0 के एक पेयर हम ऊपर लेंगे 150। तब आप क्या लिख सकते हैं, अब आप लिख सकते हैं 22500 इक्वल टू क्या हो जाएगा 150, आपके सामने ये आंसर आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। बिल्कुल सिंपल था, तो ये पार्ट भी बहुत ही आसान था। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है फाइंड द लिस्ट नंबर्स विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। यानी कि आपको जो ये नंबर 2 नंबर ये 1 है, इनमें से हम क्या माइनस करें, कितना घटाएं कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। तो आपको ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करने हैं। देखो कैसे करते हैं, आपके सामने 4 और 2 है ना, तो मैंने पीछे से पेयर बनाया 0 2 एंड 2 2 2 जा
4, ठीक है, ये 2 है, क्योंकि 2 का पेयर था, 2 ही लेंगे हम। 4 0 2 में अगर नीचे उतारते हैं तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो बन ही नहीं रहा है, 2 का डबल लेंगे 4, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर आप देखो तो 40 0, क्योंकि जीरो जीरो पेयर बनाएंगे हम, यहाँ पर 0 बन गया, तो क्या आपके सामने 2 शेष बचा, क्या बचा, रिमाइंडर क्या आपके सामने 2 है। जो रिमाइंडर 2 है ना, आपके पास रिमाइंडर देखो क्या है, रिमाइंडर 2 है। अगर रिमाइंडर 2 है तो हम क्या करेंगे, नाउ बाय सब्ट्रैक्टिंग by subtracting 2 from 402 and we get perfect square root, ठीक है। तो हमने क्या किया, बाय सब्ट्रैक्टिंग, तो हमने बाय सब्ट्रैक्ट किया, तो 402 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा आपके सामने, तो 4 जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा आपके सामने, वो आप पहले निकाल चुके हैं, वो क्या आएगा 70, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो ये लाइन आपको लिखनी है, बहुत ज़रूरी है, मस्ट है आपके लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सेम प्रोसेस 200 के लिए देखो कैसे करते हैं हम। यहाँ पर 200 है ना, सॉरी 2000 है, 2000 के लिए सेम प्रोसेस है, यहाँ से 2 पेयर, यहाँ से 2 पेयर, ठीक है। तो 5 5 25 होता है, इसका मतलब हम 4 4 ले लेंगे, 4 4 16, पेयर आपने 4 लिया तो 16, क्या बचे आपके पास 4 एंड 400 हमने नीचे उतार दिया, 4 का डबल लिया हमने 8, ठीक है। तो 4 का डबल 8 5 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 425 होता है, तो इसका मतलब हम 4 से करेंगे, क्या करेंगे 4 से, तो हमने फिर से 4 लिया पेयर, तो 4 4 16 1, ठीक है, 4 32 32 और 1 33, तो क्या बचे आपके पास 64 बचेगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बच गया, 64 बच गया। अब लिखो, इफ वी subtract 64 from 2000, then we get perfect square root, ठीक है। ये लाइन आपको लिखनी है। तो आप क्या करोगे, 2000 में से आप 64 माइनस करो तो क्या बचेगा आपके पास 1936, और जो 1936 है ये क्या है, इसका किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 44 का है, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर्स, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड, यानी कि हम इसमें कम से कम क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो ये स्टूडेंट्स आपको जो ये क्वेश्चन करना है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको कम से कम वैल्यू ऐड करनी होगी, ठीक है। वो ऐड कैसे करनी होगी अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब जितना भी आपको पहले पेयर बनाएं, 2 2 4 1 2 5, 4 का डबल लें, 2 का डबल लें 4, ठीक है। अब आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो इसको क्रॉस कर जाए। देखो अगर मैं यहाँ पर मेरे पास 4 है, अगर मैं 43 की 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हम 3 का पेयर बनाते क्या होगा आपके पास, 3 3 9 3 2 12, ठीक है। तो आपके सामने यानी कि जस्ट क्रॉस करवाना है आपको, क्या करना है, इससे क्रॉस लेना है आपको, ठीक है, कम नहीं लेना है। जैसे मान ले 42 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 84 होता है, जब ऐड करने की बात आए तो आप इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई को। अगर जब आपके पास सब्ट्रैक्ट करने की बात आए तब आप इससे कम लेंगे, 125 से 125 से कम लेना, कब लेना है, जब आपको सब्ट्रैक्ट करना हो, और ज़्यादा कब लेना है, जब आपको ऐड करना हो। तो क्योंकि ऐड करने का मतलब क्या होता है कि आपके पास क्या जाएगा, हमने क्या लिया, अब हमने लिया है 3 से, ठीक है। तो यह आपकी जगह 3 हो जाएगा, देखो 3 3 9, 3 2 3 4 12, यहाँ पर क्या देखो, अब यहाँ पर माइनस करें तो माइनस का 4 आ गया ना, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे 4, अगर हम 4 ऐड कर दे 125 में, इसमें 400, इफ़ वी ऐड 4 to 525 then we get
परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है, तब हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट मिलेगा। कैसे? अगर मान लो कि मैं 5 to 5 में अगर मैं 4 ऐड करता हूँ तो 5 to 9 होगा, और जो 5 to 9 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो होता 23, जो हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर 9 होता तो यहाँ पर 9 में से 9 0 चला जाता ना, है कि नहीं। तो इसका मतलब हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, अब आपको 4 ऐड करना पड़ेगा। अगर माइनस करने के बारे में बात होती तो हम 42 2 जा 84 लेते, तो 120 इसमें से अगर माइनस करने की बात आती तो यहाँ पर हम 41 माइनस करते। अब इसके बारे में बात किसकी आ रही है, बात आई हुई है ऐड की, तो हम ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अब ये लास्ट करते हैं आज का 18 and 25। सबसे पहले 4 4 का पेयर होता है ना, 4 4 जा 16, 2 2 5, 4 डबल लो 16। जस्ट आपको क्रॉस करवाना है तो 1 तो ले नहीं सकते आप, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 1 लेंगे तो आपके पास 161 रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2 लेते हैं, 2 2 जा 4, और यह जगह आपके पास यहाँ पर 2 6 जा 12, 1 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 324 में से अगर हम 225 माइनस करते तो आता आपके पास सामने 99। तो हम क्या करेंगे, बाई एडिंग डियर स्टूडेंट्स, आप मेरी छोटी सी गलती होगी क्योंकि यहाँ पर हमें 16 नहीं, क्योंकि 4 का डबल लेना था, ठीक है। तो मैं दोबारा करवाता हूँ। ये देखिए 4 4 जा 16 हमने 4 ले लिया, 4 का डबल हमें लेना था, ठीक है। हमने वहाँ पर गड़बड़ की थी कि 4 4 जा 16 ले लिया था। अब हमें करना क्या है, जस्ट इसको क्रॉस करवाना है, ठीक है। तो अगर हम 2 लेते हैं तो क्या होता है आपके पास, तो हम 3 लेंगे, क्या लेंगे 3, क्योंकि इससे कम रह जाएगा। तो 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, ठीक है। तो ये क्रॉस हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है आपके पास, अगर यहाँ पर देखें तो 24 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 18 25 में अगर 24 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा आपके सामने, ये बनेगा 1849, ठीक है। जो 1849 ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये है आपका 43 का, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज आपका। तो आप बाई एडिंग क्या करेंगे, बाई एडिंग 24 देन वी गेट द परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स आज आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। बाकी नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे आज के, ठीक है। तो ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।